अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास किस्म का नुस्खा है, जो कि दो चीज़ों पर बहुत अच्छा काम करेगा। ज़ोफ़े गुर्दा, ज़ोफ़े मसाना, गुर्दों की कमज़ोरी और मसाने की कमज़ोरी, इन दोनों चीज़ों के लिए मैं शायद अगर ये कहूँ कि इस नुस्खा से अच्छा कोई नुस्खा नहीं है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बस बनाने का एक तरीका है जो मैं आपको बताए देता हूँ, और आपने वैसे इसको तैयार करना है, इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह गुर्दों की जितनी भी वीकनेस हो, गुर्दों की जितनी भी कमज़ोरी हो, इंशाल्लाह दूर होगी। और उसके अलावा मसाने की जितनी भी कमज़ोरी हो, इंशाल्लाह वो भी दूर होगी। और इस नुस्खा से और भी बहुत सारे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। मतलब कि मेल जो मतलब बीमारियां होती हैं, मर्दाना जो बीमारियां होती हैं, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये काम करेगा। तो खैर, आपको बताते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या इस्तेमाल करना है, बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो ये जानने के लिए आपको आगे चलना होगा, और आगे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तरीक़ाकार में तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी, चाहिए हमें दो चीज़ें। तो अब गौर करना आप लोगों ने और समझना है इस नुस्खा को कि हमें चाहिए होगा गोखरू खुर्द 2 किलो चाहिए, और दो जगह पर चाहिए। 1 किलो अलग चाहिए, 1 किलो अलग चाहिए। और इसके साथ आपको 100 ग्राम जो है वो सूंठ चाहिए होगी, खुश्क अदरक। बस ये आपको तीन चीज़ें चाहिए। ये पहले आप नोट कर लें कि 1-1 किलो दो जगह पे हमें गोखरू चाहिए, जिसको बखड़ा भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है सूंठ, 100 ग्राम। अब आपने करना ये है, सूंठ का आपने पाउडर कर लेना है, अलग रख लें। और 1 किलो जो बखड़ा है आपके पास, उसका भी पाउडर कर लें और उसको भी आप अलग से रख लें। अब हमारे पास बच गया 1 किलो गोखरू। अब उस 1 किलो गोखरू को आपने ये करना है कि शाम के टाइम आपने उसको कम से कम 5 किलो पानी में भिगो के रख देना है। 5 किलो पानी में आपने उसको रात को भिगो देना है, और अगले दिन 12 घंटे गुजरने के बाद या 18 घंटा गुजरने के बाद आपने उसको आग पर चढ़ा देना है। आप स्टील के किसी पतीले में रख लें, आपके पास जो भी चीज़ अवेल हो जिसमें 5 किलो पानी आसानी से आ जाए। घर में पतीलियाँ पतीले होते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उस पानी को मतलब जिसके अंदर आपने बखड़ा डाला होगा, गोखरू डाला होगा, उसको आपने आग पे रख देना है। आग पे आपने उसको पकने के लिए रख देना है, और अंदाज़न इतना आपने उसको पकाना है कि जब आपका पानी जो है वो 1 किलो रह जाए। 1 किलो पानी रह जाने के बाद आपने आग को बंद कर देना है, और आपने किसी भी कपड़े के साथ, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, गरम गरम तो छाना नहीं जाएगा, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने उस पानी को किसी भी कपड़े के साथ छान लेना है। अब आपके पास जो पानी आएगा, इसको हम कहेंगे बखड़े का पानी, और ये आपके पास आ जाएगा 1 किलो। अब 1 किलो पानी को आपने किसी खुले मुंह वाली कढ़ाई के अंदर डाल लेना है, और जो आपको मैंने पहले दो चीज़ें बताई थी कि बखड़े का पाउडर कर लेना है और दूसरे नंबर पर सौंठ का आपने पाउडर कर लेना है। तो ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। अब इस पानी को आपने दोबारा से आग पर चढ़ा देना है, और आपने जो आपके पास बखड़ा पिसा हुआ होगा 1 किलो, वो आपने इस पानी में डाल देना है। अब आप जैसे इस पानी में डालेंगे, कढ़ाई थोड़ी सी खुली लीजिएगा, और आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। हिलाते जाइए और उसको हल्का हल्की आंच पे पकाते जाइए। अब जैसे ही पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, मतलब स्टार्ट में ये जो होगा थोड़ा सा लिक्विड टाइप फॉर्म में आएगा, ज़्यादा लिक्विड नहीं होगा, थिकनेस में होगा। आपने और ज़्यादा इसको पकाना है, इतना पकाना है कि पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। और जब आप देखेंगे पानी आपका बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया, तो आपने जो सूंठ आपके पास होगी 100 ग्राम पिसी हुई, वो आपने इसमें डाल देनी है, और फिर दोबारा से चम्मच को हिलाते जाना है, और इस सफ़ूफ को अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। मतलब आपने इसको सफ़ूफ की शक्ल में ले आना है, पाउडर की शक्ल में। पानी का जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगर नमी थोड़ी सी रह जाए तो किसी भी खुली जगह पर आप अखबार बिछाकर आप इसको बिछा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम बताई हुई बातों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अब आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं। अब जब आप ये पाउडर की शक्ल में ले आएंगे इसको, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा,
कि आप इसकी मिकदार जो है वो कम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको 1 किलो मिकदार बताई, आप चाहें तो इसको 25 ग्राम पे भी 250 ग्राम पे भी लेके आ सकते हैं, आप चाहें तो आधा किलो पे भी लेके आ सकते हैं। जितना वज़न आप हाफ करेंगे वैसे ही सूंठ का वज़न भी आप हाफ कर लेंगे, सेम वैसे ही पानी का वज़न भी आप हाफ कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है जितना आप तैयार करना चाहें। खैर आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मिकदार खुराक की कि आपने इसकी क्या मिकदार खुराक रखनी है। तो 6 ग्राम इसकी मिकदार खुराक होगी, तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच इसकी जो है वो मिकदार खुराक बनेगी। या आपने सुबह और शाम 2 टाइम लेना है नीम गर्म दूध के साथ। नीम गर्म दूध के साथ आप ये इस्तेमाल करेंगे सुबह और शाम, इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल कीजिए और आप यकीन मानिए कि हैरान हो जाएंगे आप लोग कि इतनी महंगी महंगी अद्वियात आप लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे गुर्दों की कमज़ोरी के लिए या मसाने की कमज़ोरी के लिए, तो शायद वो इतना वर्क ना कर पाई हों जितना ये सिंपल सा आसान जो आप घर में नुस्खा तैयार कर सकते हैं ये आप पर वर्क करेगा। और बनाइए नुस्खा को, इस्तेमाल कीजिए और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।